हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एंटीवायरस प्रोफाइल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। सो गाइस, आप लोगों को याद होगा, अगर मैं पालो अल्टो में चलूँ ऑब्जेक्ट्स में, देन आप यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के बारे में, राइट। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था एंटीवायरस प्रोफाइल, और अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल के बारे में। तो गाइज समझ लेते हैं एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल है क्या। और गाइज एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे स्पाईवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। स्पाईवेयर क्या है? सो गाइज स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम की जासूसी करता है, ठीक है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर है, जैसे की लॉगर होता है एक, मैं एक दो के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक जैसे एडवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम की जासूसी करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, मैं पहले आपको की लॉगर का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सो गाइज लेट्स सपोज ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क है जो कि पालो अल्टो से कनेक्टेड है, और पालो अल्टो फिर से फर्दर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ओके। सो मे बी इंटरनेट पे यहाँ पे कोई एक ऐसा पीसी है जहाँ पे अटैकर बैठा है कोई, ओके। और ये जो हमारा पीसी है ना, वो क्या चाहता है, वो इस अटैकर पीसी पे कोई फाइल पड़ी है, इस यूज़र को नहीं पता कि ये कोई अटैकर है। तो यहाँ पे कोई फाइल है, सपोज कोई भी फाइल हो सकती है, मे बी वो पीडीएफ फाइल है, मे बी वो आपकी जेपीजी फाइल है, ठीक है। तो ये पीसी क्या करेगा, ये यहाँ से इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा ये फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो इसके पास में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बट ये अटैकर क्या करता है, इस फाइल के साथ में ना कीलॉगर सॉफ्टवेयर अटैच कर देगा, एक स्पाई सॉफ्टवेयर अटैच कर देगा जिसको हम लोग कीलॉगर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये यूज़र उस फाइल को डाउनलोड करेगा, बैकएंड में ऑटोमेटिकली ये कीलॉगर सॉफ्टवेयर जो है उस पीसी पे इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हिडन रहता है। इस पीसी को, इस यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि इसके बैकएंड में ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इवन आप जहाँ पे ऐड रिमूव प्रोग्राम में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर देखते हो उसमें भी आपको नहीं शो करेगा, तो ये कंप्लीटली हिडन रहता है, ठीक है। और ये साथ में अटैकर क्या करता है, इस कीलॉगर के साथ में अपनी एक ईमेल आईडी भी अटैच कर देता है। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही उस यूज़र ने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, डाउनलोड करते ही इस पीसी पे वो स्पाई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये पीसी कुछ भी यहाँ पे टाइप करेगा ना, जैसे कीबोर्ड से कुछ भी स्ट्राइक करेगा, कोई भी की स्ट्राइक करेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस अटैकर के पास में ईमेल पे आती रहेगी। लेट्स सपोज ये अटैकर क्या करता है, एक HDFC की वेबसाइट ओपन करता है, तो वो टाइप करेगा www.hdfc.com, लेट्स सपोज बैंकिंग वेबसाइट है। तो जैसे इसको ओपन करेगा तो इसके अटैकर के ईमेल पे आ जाएगा कि यूज़र ने www.hdfc.com कीज़ जो है वो स्ट्राइक की है, तो इसको पता चल जाएगा। उसके बाद में अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालेगा, जैसे ही उसकी भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी अटैकर के पास में। जैसे आप अपना फेसबुक ओपन करते हो या जीमेल ओपन करते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी कि यूज़र ने फेसबुक ओपन किया है और अपना ये यूज़र आईडी पासवर्ड इंसर्ट किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अटैकर के पास में आती रहेगी। और जो अटैकर है वो इस चीज़ का एक मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इस तरह से अटैकर जो है वो स्पाई एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकता है इस मशीन पे, इसी को हम लोग स्पाईवेयर बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिस्टम की जो है वो जासूसी करता है। इसके अलावा गाइज मैंने आपको एक और वहाँ पे एग्जांपल दिया था एडवेयर, राइट। तो मैं एडवेयर का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एडवेयर क्या है। सो गाइज एडवेयर एक्चुअली क्या है, एडवेयर होते हैं हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग एड सपोर्टेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एड्स सपोर्टेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई यूज़र है जिसने अपना इसको सर्वर बना रखा है, और इस सर्वर पे इसने अपनी एक अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पब्लिश करवा दिया इस सर्वर पे, ठीक है। और ये क्या करता है, वो जो सॉफ्टवेयर है ना वो फ्री सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज, ओके। तो लेट्स सपोज ये जो यूज़र है ना, ये इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहता था, तो इसने सॉफ्टवेयर क्या कर लिया, वो डाउनलोड कर लिया। तो ये जो डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये फ्री जो सॉफ्टवेयर है उनको पब्लिश कर देते हैं, और उनकी कॉस्ट के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेते हैं,
ठीक है। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर इस यूज़र ने क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद में क्या होगा, ये यूज़र यहाँ पे ले सपोज कुछ भी गूगल में ओपन करता है, ले सपोज ये यूज़र मे बी अमेजन पे कोई टी शर्ट सर्च कर रहा है, या फिर गूगल पे कुछ लाइक कोई भी लाइक शूज़ सर्च कर रहा है, राइट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस सॉफ्टवेयर के पास में रहेगी। तो ये जो हमारे जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, इनके पास में वो सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि हाँ भाई ये जो यूज़र है वो क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहा है। और बाद में ये डेवलपर्स क्या करते हैं, ये इन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो यूज़र है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है इस टाइप की चीज़ें सर्च कर रहा है, तो ये जैसे इनको सेल कर देते हैं, जैसे अमेजन वगैरह को सेल कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम आपने देखा होगा, अगर आप अमेजन वगैरह ओपन करते हो या फिर कुछ भी आप कहीं पे भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपको ऐड शो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप टी शर्ट सर्च कर रहे थे, राइट, अमेजन पे, राइट, तो होगा क्या, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे आपको टी शर्ट से रिलेटेड एड्स शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रिवेसी नहीं रहती है, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग एडवेयर बोलते हैं, जो कि आपके एड सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी जासूसी करते रहते हैं, राइट। यही होते हैं हमारे स्पाईवेयर, इन्हीं को हम लोग स्पाईवेयर बोलते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया की लॉगर का, और एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एडवेयर का। जो हम लोग एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल जो बनाते हैं वो आपके स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से, स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो पे क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बनाएंगे, ओके। जो क्या करेगा, वो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है उनसे हमें हमारे नेटवर्क को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल है क्या और हम लोग क्यों बनाते हैं। तो हम लोग एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बनाते हैं जो हमारे स्पाईवेयर्स हैं उनसे हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे चलूँ पालो अल्टो में, तो मैं एंटी स्पाईवेयर में अगर चलता हूँ तो यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स बनी हुई है, एक डिफ़ॉल्ट के नाम से बनी हुई है, एक स्ट्रिक्ट के नाम से बनी हुई है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको लोकेशन में क्या दिखा रहा है, ये प्री डिफाइंड एक प्रोफाइल दिखा रहा है, ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोफाइल दिखा रहा है। इसमें 4 रूल बने हुए हैं, रूल के नेम्स दिखा रहे हैं हमारे पास हमें, जैसे एक सिंपल क्रिटिकल है, सिंपल हाई है, सिंपल मीडियम है, सिंपल लो है, और थ्रेट नेम क्या है, एनी है। और यहाँ पे सेवर्टी लेवल लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। गाइज आप लोगों को याद होगा सेवर्टी लेवल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने CCNA में बात करी थी सिसलॉग सर्वर के बारे में, तो वहाँ पे हमने सेवर्टी लेवल के बारे में बात करी थी। तो ये वही है, ठीक है। एक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट लेगा, डिफ़ॉल्ट एक्शन में पालो अल्टो क्या करता है, मे बी लाइक अलर्ट जनरेट कर रहा हो, ठीक है, मे बी रीसेट भेज रहा हो सर्वर को या क्लाइंट को, वो डिपेंड करता है हम लोग किस टाइप का iOS यूज़ कर रहे हैं, कौन सा OS यूज़ कर रहे हैं पालो अल्टो का, ठीक है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग डिफ़ॉल्ट एक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पैकेट कैप्चरिंग यहाँ पे डिसेबल रखी हुई है, ओके। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे एक और प्रोफाइल बनी हुई है स्ट्रिक्ट, ये भी आपकी एक प्री डिफाइंड पॉलिसी बनी हुई है, एक प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें 5 रूल है। तो ये सभी 5 रूल्स है यहाँ पे। थ्रेट नेम एनी दिखाया हुआ है, वो सेवर्टी लेवल्स हैं ये सारे। ये क्या करने वाला है, ये देखो एक्शन जो है वो रीसेट बोथ, डिफ़ॉल्ट। तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट अपने एक्शन रखे हुए हैं, क्या एक्शन लेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैकेट कैप्चर्स की, यहाँ पे ये डिसेबल्ड है। तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे डिफ़ॉल्ट वाली अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये सभी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे, ये सभी रूल, यहाँ पे 4 रूल बने हुए हैं इसके अंदर। अगर मैं फर्स्ट रूल पे क्लिक करता हूँ तो इसको नेम ये दिया हुआ है थ्रेट नेम एनी। और अगर मैं कैटेगरी में चलूँ तो कैटेगरी पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देख सकते हो गाइज ये सभी वो सारे स्पाईवेयर हैं, जैसे एडवेयर हो गया, एनी हो गया, ऑटोजेन हो गया, बैकडोर भी एक स्पाईवेयर है जो कि क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू कोई भी ओपन पोर्ट है पीसी पे, हमारे सिस्टम पे कोई भी ओपन पोर्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है और उस ओपन पोर्ट के थ्रू जो है कोई भी अटैकर हमारे सिस्टम पे अटैक कर सकता है, ठीक है।
बॉटनेट है, ब्राउज़र हाईजैक है, जैसे हमारा जो ब्राउज़र है वो भी हाईजैक हो जाते हैं, वेब ब्राउज़र, ठीक है, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। यहाँ पे की लॉगर्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कैटेगरी है, तो एनी सेलेक्ट किया हुआ है कि किसी भी टाइप का स्पाईवेयर हो, इससे हमें ये क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। एक्शन में डिफ़ॉल्ट है, हम लोग यहाँ पे जैसे ड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का अगर कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आता है तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। पैकेट कैप्चर जो है वो डिसेबल रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सेवर्टी लेवल्स हैं ये सारे, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एक्सेप्शन में आप यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं मे बी जिनको ये हमारा पालो अल्टो जो है वो ट्रीट करे, एज ए स्पाई ट्रीट करे, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं एक्सेप्शन के लिए। डीएनएस सिग्नेचर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डीएनएस सिग्नेचर एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे हमारे पास में, चलो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और डीएनएस सिग्नेचर क्या रहता है, मुझे आपको पूरा इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे रूल बने हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पे कुछ प्रोफाइल बना रखी है। अगर मैं स्ट्रिक्ट में चलता हूँ, यहाँ पे भी प्रोफाइल बनी हुई है, इसका नेम ये है, स्ट्रिक्ट है। एक्सेप्शन है हमारे पास में, डीएनएस सिग्नेचर है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। डीएनएस की हेल्प से एक्चुअली हमारे नेटवर्क में भी अटैक हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है डीएनएस सिग्नेचर्स। बात करेंगे आने वाले टाइम में हम लोग इसके बारे में। तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और मैं यहाँ से अपना भी एक क्या कर सकता हूँ, प्रोफाइल बना सकता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अपना एक खुद का प्रोफाइल भी बना सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, मैंने नेम दे दिया माय एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग रूल्स को ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक रूल ऐड करता हूँ कोई भी, इसको मैंने नेम दे दिया, जैसे मैंने नेम दिया था की लॉगर, मैं की लॉगर के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थ्रेट नेम एनी रहेगा, और कैटेगरी में मैं एनी की जगह पे यहाँ पे जैसे की लॉगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्शन क्या करना है आपने यहाँ पे, एक्शन क्या लेना है, अगर की लॉगर आता है अगर बाहर से, अगर कोई सॉफ्टवेयर में, तो क्या करना है, उसको अलाउ करना है, सिर्फ खाली अलर्ट जनरेट करना है, उसको ड्रॉप करना है, क्लाइंट की तरफ एक रीसेट मैसेज भेजना है, सर्वर की तरफ रीसेट मैसेज भेजना है, या दोनों सर्वर और क्लाइंट के पास में रीसेट मैसेज भेजना है, ब्लॉक आईपी, उस आईपी को ब्लॉक कर दे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा पैकेट कैप्चर में डिसेबल रखा हुआ है, अगर आपने पैकेट भी चाहते हो कैप्चर करो तो आप यहाँ पे सिंगल पैकेट और एक्सटेंडेड पैकेट में मल्टीपल पैकेट आपको शो करेगा। मैं अभी फिलहाल इसको डिसेबल रख रहा हूँ, और सेवर्टी लेवल में इसको क्रिटिकल दे देता हूँ। ओके करना है, तो ये हमारी एक रूल ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। एक और मैं अपना रूल बना लेता हूँ, ऐड पे क्लिक करना है, और इसको मैंने नेम दे दिया, जैसे एडवेयर नेम दे देता हूँ, इसमें हम लोग एडवेयर को ऐड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एडवेयर। अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर एडवेयर अगर आता है, एडवेयर सॉफ्टवेयर आता है, तो उसको ये क्या कर दे, एक्शन क्या ले ले, उसके लिए ड्रॉप कर दे, ठीक है। और मैंने इसके लिए रख लिया सेवर्टी लेवल हाई, ओके करना है। तो हमने यहाँ पे दो रूल बना लिए हैं। एक्सेप्शन की बात करेंगे हम लोग, एक्सेप्शन क्या है, आने वाले टाइम में हम लोग डीएनएस सिग्नेचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कर देता हूँ फिलहाल इसको, ओके। तो हमारी ये एक एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बन चुकी है गाइस। इस प्रोफाइल को हम लोग कॉल करवा सकते हैं। हम लोग कहाँ पे कॉल करवाएंगे, हम लोग जैसे पॉलिसीज़ में चलते हैं, और आपको याद होगा हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई हुई थी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में एक हमने यहाँ पे रूल बनाया हुआ था इन टू आउट, तो इसमें हम लोग एक्शन में चलते हैं। और गाइज याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे एंटी वायरस प्रोफाइल कॉल करवाई थी, मैं यहाँ पे एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल कॉल करवा लेता हूँ। ये हमने माय एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बनाई थी, इसको ओके कर देना है। और जैसे मैं इसको कॉल करवाता हूँ गाइज, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कुछ सिंबल आ चुके हैं इसके। तो ये जो पहले वाला जो सिंबल दिखा रहा है ये एंटी वायरस प्रोफाइल का है, ठीक है, और ये हमारा एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल का है। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी में कौन कौन से हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल्स कॉल करवा रखे हैं, ठीक है। सो ये हमने ऐड करवा दिया, इसको मैं कर देता हूँ कमिट एंड कमिट। अब गाइज क्या होगा, अब अगर ये यूज़र बाहर से कोई भी फाइल डाउनलोड करता है, ठीक है, तो जैसे ही उसमें अगर कोई की लॉगर आ रहा है उसमें, ठीक है, और की लॉगर के साथ में एडवेयर अगर कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो उसको यहीं पे क्या कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा पालो अल्टो फायरवॉल हमारा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अपना एक्सेप्शन भी रख सकते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट में चलता हूँ, ये हमने यहाँ पे प्रोफाइल बनाई थी, तो माय
एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल में गए और एक्सेप्शन भी आप ऐड करवा सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे शो ऑल सिग्नेचर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे ऑलरेडी सिग्नेचर्स बने हुए हैं जो हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है लेट्स सपोज ये देखो, ये 2 एडवेयर है हमारे, ठीक है, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एडवेयर है हमारे, ठीक है। तो मैं इस पे एक पे क्लिक करता हूँ इसको, और मान लेते हैं ये जो है ना ये इसको ये एडवेयर है नहीं, ठीक है, बट ये इसको कंसिडर कर रहा है और मैं चाहता हूँ इसको डाउनलोड करना। तो यहाँ पे मैं इस पे डिफ़ॉल्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूँगा इसको, एक्शन अलाउ रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी एक्शन हम लोग यहाँ पे अलाउ रख देंगे एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी अपनी ऐड कर सकते हो और आप अपना खुद का भी सिग्नेचर बना सकते हो, ठीक है। आप खुद का भी अपना एंटी स्पाईवेयर एक बना सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे, आई मीन नॉट एंटी स्पाईवेयर, हम लोग खुद का भी एक स्पाईवेयर बना सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक खुद का एक सर्वर है, हमारी कंपनी का ही सर्वर है एक, और हमने यहाँ पे अपना एक खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेट्स सपोज खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया और ये कहीं पे हेडक्वार्टर में पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज सर्वर, ठीक है। तो ये जो यूज़र है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट ये पालो अल्टो हमारा इस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कंसीडर कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अपना एक एंटी स्पाई आई मीन नॉट एंटी हम लोग अपना एक स्पाईवेयर बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, उसको हम लोग अलाउ करवा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे हमें मिलेगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करना आपने, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे थ्रेट आईडी कोई भी दे सकते हो इन बिटवीन 15,000 टू 18,000। तो मैंने कोई भी नंबर दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया 16,001, ओके। और इसको कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया टेस्ट स्पाई, मैंने इसको टेस्ट स्पाई नेम दे दिया। उसके बाद में सेवर्टी लेवल मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। और डायरेक्शन बोथ रख लिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्शन जैसे सर्वर टू क्लाइंट या क्लाइंट टू सर्वर, तो मैं यहाँ पे बोथ रख लेता हूँ। और यहाँ पे रेफरेंस इसका दे सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर का जो भी है। उसके बाद में चलेंगे हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर भी देना ज़रूरी है। सिग्नेचर में हमने यहाँ पे करना है क्लिक ऐड पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में और आप सेशन कुछ भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और स्टैंडर्ड नेम आप कोई भी दे सकते हो इसको, जैसे हम लोग नेम दे देते हैं टेस्ट स्पाई, ओके। और यहाँ पे आपकी कंडीशन रहती है एंड और कंडीशन, ऐड और कंडीशन, ऐड एंड कंडीशन। तो आप अपने यहाँ पे कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न मैच करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैच करवाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैच करवाने के लिए यहाँ पे डॉट स्टार और मैं बोलता हूँ कहीं पे भी नाम आता है, लेट्स सपोज स्पाई नाम आता है, अगर उसको एंड करना है डॉट स्टार से वापस, ठीक है। और यहाँ पे किस में आई ये नेम, अगर हम लोग कोई भी इस टाइप का हमारे पास में आता है, स्पाई आता है अगर हमारे पास में HTTP में, तो HTTP में किस टाइप के HTTP में, HTTP रिक्वेस्ट कुकीज़ में, रिक्वेस्ट हेडर में, आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो। या फिर URL पाथ में बोल देता हूँ, अगर URL पाथ में हमारा इस तरह से अगर स्पाई नेम आता है तो वो उसको मैच कर ले। ओके करना है, ये ऐड हो चुका है, इसको भी आपने ओके करना है एंड ओके। ओके, एक मिनट, इस कंडीशन को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट एंड कंडीशन ऐड करता हूँ मैं पैटर्न मैच में स्टार स्पाई HTTP URL पाथ में अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है ओके करना है, ओके ओके।
पैटर्न इज इनवैलिड, पैटर्न इनवैलिड बता रहे हैं हमें। टेस्ट स्पाई था हमारा ना, तो मैं इसमें चलता हूँ टेस्ट स्पाई। ओके, तो ये हो गया ओके। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया है थ्रेड नंबर, ये सिग्नेचर में हमने सिग्नेचर ऐड करवा दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ना कॉल करवा सकते हैं। तो जैसे मैं एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल जो हमने बनाई थी उसमें चलता हूँ, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, और एक्सेप्शन में चलते हैं शो, और यहाँ पे हमारी जो थ्रेट आईडी है ये रही, इसको यहाँ पे ओके करवा दो। ओके करना है, और सॉरी इसको हम लोग एक्शन, आपने एक्शन क्या लेना है वो भी आप बता सकते हो। तो जो हमने यहाँ पे ऐड करवाया एक्शन क्या लेना है, इसके लिए हम लोग इसको एक्शन लेंगे, मैं बोलता हूँ इसको क्या करें, अलाउ करें। ठीक है, अलाउ करें या डिनाई करें जो भी आपने बताना है। मान लेते हैं ये हमारा कोई सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग डाउनलोड कर रहे थे ओवर द HTTP। ठीक है, तो वो इसको अलाउ कर दे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। तो गाइज़ आप इन डिफ़ॉल्ट को भी, जो हमारे पास में ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, इनको भी आप क्लोन कर सकते हो, और इसको भी आप नेम चेंज करके अपना बना सकते हो। जैसे मेरे पास में डिफ़ॉल्ट आ गई है तो इसको नेम चेंज कर सकते हो, माई डिफ़ॉल्ट, और जो भी हमारे यहाँ पे रूल है इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना खुद का एक प्रोफाइल बनाया था, माई AS प्रोफाइल, और इसको हमने कॉल करवा लिया था सिक्योरिटी पॉलिसी में, जो हमारे ये सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बना हुआ है, और इसमें हमने यहाँ पे एक्शन में इसको कॉल करवा लिया था एंटी स्पाईवेयर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से बाहर से कोई भी अगर की लॉगर या फिर अगर कोई एडवेयर को अगर कोई सॉफ्टवेयर आ रहा होगा तो उसको डिनाई करवा देगा, और जो हमने एक ऐड करवाया जो हमारी थ्रेट आईडी थी उसको परमिट रखेगा खाली। तो ये है किस तरह से हम लोग अपना एक एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बना सकते हैं।